मेरी शपथ है, यदि तुम कृष्ण के नाम गुणगान करोगे तो तुम्हारे जीवन में लौकिक और पारलौकिक सब सुख प्राप्त हो जाएंगे। जी। लाला सिंह जी। श्री गणेश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, दास जानना चाहता है कि सांगोपांग उपासना अनन्यता का स्वरूप क्या है, कैसे प्राप्त होती है? सांगोपांग उपासना एक गुरु, एक मंत्र, एक इष्ट, एक पंथ, एक ग्रंथ, ये जीवन में आ जाए। एक ही गुरुदेव हो जिनकी आज्ञा पर हम चल रहे हो, जपने का एक ही मंत्र हो जो गुरुदेव के श्रीमुख से निकला हुआ है, और एक ही कंत अर्थात इष्ट हो। बहुत सी उपासना प्रारंभ में होती है, जब रंग सांगोपांग उपासना में एक इष्ट में ही पूरा चित्त लगा और एक ही पंथ हो, जैसे राधा वल्लभी, सियाराम मार्ग, जो भी अलग एक ही पंथ होना चाहिए। इसे कहते हैं सांगोपांग उपासना। सांगोपांग उपासना एक गुरु, एक मंत्र, एक कंत, एक ग्रंथ, एक पंथ, जिसके आदर्श में हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। अनन्यता इसी में आ जाएगी, सांगोपांग उपासना में ही अनन्यता आती है। तो पुरानी उपासना जो थी वो कुछ बाकी रह गई, मैं छोड़ दूं सब। हाँ, उससे ये समझना चाहिए कि उसका फल मिल गया ये उपासना, और उसे विश्राम करके अपनी उपासना में आ जाना चाहिए। इंदिरा जी मुंबई से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या जप करते करते स्वरूप का बोध या आत्म साक्षात्कार अपने आप हो जाता है? हाँ, हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि संसार का जे ही चिंतन छूटा और भगवान का चिंतन निरंतर चलता रहा, तो भगवान के चिंतन से बुद्धि पवित्र होकर विवेकवान हो जाती है, और जहाँ विवेक हुआ तो मोह का नाश हुआ। मोह का नाश होते ही स्वरूप का बोध हो जाएगा। मोह रूपी पर्दा, ज्ञान रूपी पर्दा ही तो स्वरूप बोध में। स्वरूप तो हमारा ही है, कोई परदेसी का थोड़ी स्वरूप है, हमारा ही तो स्वरूप है, हमारी ही तो आत्मा है। तो अज्ञान नष्ट हुआ तो आत्मा बोध हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान के नाम जप से, भक्ति से भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखो, जिनको ज्ञान प्राप्त है वो क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हर समय हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, देवर्षि नारद जी नारायण नारायण नारायण। बड़े बड़े भक्त भगवान का नाम ही तो जप कर रहे हैं। अगर नाम जप जीवन में है तो स्वरूप बोध भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो भगवान से प्रेम भी हो जाएगा। जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। खूब नाम जप करे। संसार का चिंतन ही बाधा है और भगवान का चिंतन ही साधना है। महाराज जी, नाम और मंत्र में मतलब बराबर का सामर्थ्य है महाराज? हाँ, अब इसमें थोड़ा